वालेकुम बच्चों। अस- वालेकुम अ, अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। माज आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके जी, इसका मतलब है कि लोगों को दैट इज गुड। ओके, सो लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सर आपकी आवाज आशिर डिस्टॉर्शन हो इमरान। रही है। अच्छा, चलें, मेरा ख्याल है कि अटेंडेंस के दौरान उम्मीद है कि कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो अटेंडेंस के बाद एक दफ़ा फिर मैं आपसे, फिर हम जो है कोई दूसरा इंटरनेट जो है वो मेरे फोन वाला वो ट्राई कर लेंगे। अभी मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी कनेक्ट जो है वो यूज कर रहा हूँ। ओके, आशिर इमरान साहब हैं। आशिर इमरान, अब्दुल्ला अहमद, अब्दुल्ला अहमद, अबू बकर, अबू बकर 094। यस अबू सर। बकर मेरे ख्याल मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, जबरदस्त हो गया। आफाक आफाक 19 जी, प्रेजेंट आफाक भी सर। आ रहे हैं। ठीक है आफाक आफाक जुबैद। जी, बिल्कुल जी। उसके बाद हैं बिलाल फारूकी साहब। बिलाल फारूकी 83 बिलाल हैं। अहमद सईद 155। एहसन इजाज 451। प्रेजेंट सर। जी ठीक है एहसन, थैंक यू। एहसन ताहिर 001। प्रेजेंट सर। ठीक है एहसन। अली हमजा 128। अनम रियाज 092। जी ठीक हो गया। अरसल इकराम 086। जी ठीक है अनम। अरसल इकराम 086। आफ्ताब 085। Present, sir. दानिश तो मुझे नजर आए थे। दानिश मौजूद है ना? जी बिल्कुल ठीक है। दानिश के बाद है फैसल रहमान 077। फैसल आई गेस नहीं है। हबीबा नईम मौजूद है 351। दावर जमान अब्बासी, अब्बासी साहब आप? ओके जी, जी ठीक है, अब्बासी साहब मौजूद है। हारिस शहबाज 371। हसन रजा यस सर। 165। ठीक है हसन, थैंक यू। हसनैन अली 022। महनूर अनवर 007। हसनैन अली हैं, ठीक है। महनूर मौजूद है, ठीक है। हंसी आपकी बेटा अटेंडेंस जी। माज रहमान 061। यस सर, प्रेजेंट। थैंक यू माज। मोहम्मद हस 327। हजीम साहब हैं। मौजम राशिद, हाँ प्रेजेंट हजीम। सर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। ओके हो गया हजीम, आपकी अटेंडेंस होगी बेटा। मौजम राशिद यस यस सर। जी। मौजम ठीक है, थैंक यू, अटेंडेंस हो गई। अदनान जफर 416। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। अदनान जफर जी ठीक है। अदनान। आफाक नासिर
प्रेजेंट सर। 353 गुड हो गया बहुत। हसन फारूक 405 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट अली सर। खालिद 189 जी जी हो गई है बेटा आपकी, फिक्र ना करिए। अब है बारी एहसन फारूक साहब 405। प्रेजेंट सर। ओके ठीक है। जब्बार प्रेजेंट सर। ठीक है थैंक यू। ऑन मोहम्मद बिलाल 186 ठीक है थैंक यू बिलाल। हंजला सुहेल 05 मोहम्मद हूद 158 जी ठीक है। 048 मोहम्मद सऊद अली प्रेजेंट सर। ठीक है सऊद थैंक यू। शफकत साहब मौजूद हैं 343 और मोहम्मद यूशा आगा 40 प्रेजेंट सर। जी ठीक है यूशा थैंक यू। ओके हो गया यूशा। मुजाहिद 407 मुबीन जाहिद साहब हैं। मुबीन जाहिद साहब हैं। नोमान अहमद अच्छा प्रेजेंट सर। जी ठीक। बेटा नोमान अहमद का है, उस्मान अहमद नहीं का। सर नुमान नुमान साहब प्रेजेंट। हैं। बेटा असल में आपका नाम यस उस्मान सर। अहमद आ रहा है इसलिए ये क्या ये आपके को भाई है? अच्छा, ये मेरा ही था, मैंने रीनेम किया हुआ था। नहीं आप अपना चेंज कर लें फिर ना वो हमें पता नहीं रहता है। ठीक है क्लास में ना आप सबने अपने नाम से आना है। ये एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है थैंक यू। यस ओके सर। नुमान की अटेंडेंस भी होगी। उसके बाद है राहिब नजीर। राहिब भाई मौजूद है? राहिब नजीर अजहर 043 सलमान मदर प्रेजेंट 043। जी बेटा ठीक है। अ, अ, अली हैदर हमी 430 यस सर। थैंक यू। मोहम्मद हुसैन 105 Yes, sir, present. ठीक है जी। तलहा तारिक 183 तलहा तारिक साहब हैं। उबैद मुजाहिद उसामा तारिक उसामा तारिक उसामा साहब हैं। उसामा थैंक यू। उसामा यूसुफ प्रेजेंट सर। उसामा थैंक यू। वसाम गोहर आज मैंने सही नाम बोला है वसाम का। वसाम मौजूद है? सर आज सही नाम लिया हुआ है वो सही नाम बोलने पे मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वो मौजूद ही रही है। सर सर उसकी चलो कॉल कोई आई है, बात कहता है नेट हाँ, नेट बंद है, तो मैंने कहा चले बता देते हैं सर। जी जी ठीक है नो प्रॉब्लम। उन्हें कहें जब भी ऑन हो वो मैं ज्वाइन कर लें। ठीक है। जी ठीक है सर। जईम असगर प्रेजेंट सर। जी ठीक हो गुड है जी ठीक है जईम। ओके जी और हमजा एक मिनट दी। हंजला हंजला आपकी अटेंडेंस हुई है बेटा पहले कंट्रोल एफ के बाद है हमजा अली हमजा 128 है ना बेटा आपका इशू? यस सर। जी हैदर हैदर
सलाम सर। ठीक है हैदर, आपकी भी होगी अटेंडेंस। सर वो पहले हुई अटेंडेंस सर, वो मुबीन जाहिद कह रहा था कि उसे लिंक नहीं आता, उसने ना लेट रजिस्ट्रेशन की हुई है ये। हाँ बेटा, आप एक फेवर करें, आप अभी मुबीन जाहिद को ना ये फॉरवर्ड कर दें, तो मैं, अच्छा वैसे आपस की बात है, मुबीन का नाम मेरे पास शो नहीं हो रहा इस सेक्शन में अभी तक, जो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ ना, उसमें आपने जी सर, नोट किया होगा मैंने मुबीन का नाम बोला भी नहीं। बोला था मुबीन जाहिद। तो उन्हें कहे वेरीफाई, मैंने बोला था। जी जी जस्ट सर। लेट मी सी, मैं सर्च कर लेता हूँ, हो सकता है हाँ जी बिल्कुल मनु। सही, 407 सही कह रहे हैं आप ना, यस एक सर। फेवर उन्हें ये लिंक अभी फॉरवर्ड कर दे, मैं उनको ना फिर ऐड कर लूंगा, ठीक है। ओके अच्छा अच्छा, और नेक्स्ट टाइम से ना ये फ्राइडे, अच्छा अब हमारे ना दो लिंक्स हैं, एक लिंक ट्यूसडे वाला है, वो ट्यूसडे को होगा क्योंकि ये मैंने वीकली सेटिंग्स की हैं, तो अब आपने ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे का लिंक यूज करना, आपको फॉरवर्ड जरूर किया करूंगा, लेकिन जस्ट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब लिंक हम चेंज नहीं करेंगे क्लासेस का। तो जो ट्यूसडे का लिंक है वो हर ट्यूसडे की क्लास में यूज होगा, जो फ्राइडे का लिंक यानी जो आज मैंने आपको भेजा है हर फ्राइडे को यूज होगा। तो लेकिन मैं आपको लिंक जो है वो एसेंशियली जरूर भेजा करूंगा, लेकिन लिंक अब सेम होगा, ये मैंने ना रिकरिंग, तो ये यही आईडी और यही पासवर्ड जो है अब ये ऑनवर्ड्स यूज होगा, ठीक है। तो ये आप सब अपने पास एक मेंटल नोट भी इसका बना, ओके गुड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। लास्ट टाइम हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन स्टार्ट की थी, और मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था वेक्टर्स का, वेक्टर्स पे बात की थी हमने, उसके बाद हमने टेंसर्स पे बात की थी, फिर हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि स्केलर्स क्या हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बिटवीन वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, वो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट एक एग्जांपल जो है वेक्टर के साथ भी कर देता हूँ, और एक एग्जांपल जो है वो मैं मैट्रिक्स के साथ भी कर देता हूँ, और बस डॉट प्रोडक्ट के बाद अभी हमें लीनियर नहीं चाहिए होगा, तो ये लीनियर करने के बाद हम आज जो है इंशाल्लाह अपना एक न्यूरॉन की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे यूजिंग बाइनरी क्लास, और ये जो हम देखेंगे कि किस तरह एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन होता है। ओके सो लेट्स डू वन एग्जांपल। पहले हम कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। So dot product of vectors is defined as x transpose multiplied by y, ठीक है। तो जब भी ये दोनों वेक्टर, so this is the dot operator,
Okay, welcome again. So we were talking about dot product. तो फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर, असल में ये चीजें ना आपने पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें सिर्फ बड़ी नॉमिनल सी प्रैक्टिस चाहिए, हम एक एक एग्जांपल करेंगे and we are not interested in solving the questions of it, तो इसलिए सिर्फ आपको आइडिया और डॉट प्रोडक्ट होती कैसे एंड विल कॉल कोड। फर्ज करें मेरे पास x जो है वो है 2 3 1 और मेरे पास y है 3 3 1। तो डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन की वो है x ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता है इसलिए लेना है कि अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सके, क्योंकि दिस वेक्टर इज इन R3 by 1 and this is also in R3 by 1। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 by 1 की मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे इट इज समथिंग लाइक दिस 1, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो होता है इट इज अ स्केलर, ठीक है। तो दैट इज व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज x ट्रांसपोज y। सबसे पहले हमने x ट्रांसपोज लिया, दैट इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है अब ये एक रो वेक्टर बन जाएगा 2 3 1, और ये वेक्टर जो है ये एज इट इज रहेगा। सो द आंसर वुड बी 3 times this guy, 3 times this guy, 1 time this guy, okay? So this is going to be equal to 16, और ये मैंने अर्ज किया कि 16 जो है दिस इज गोइंग टू बी अ स्केल। तो ये जो ऑपरेशन है ना इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का जो लीनियर पोर्शन वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करता है। इसका मतलब है कि जितने भी वेक्टर्स हम डीप न्यूरल नेटवर्क करते हैं उन पे एक ऑपरेशन जरूर होना है, वो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, ये तो डॉट प्रोडक्ट थी टू वेक्टर्स। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन चूंकि हम उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। अगर दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। सिंपल फर्ज करें ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है -1, ठीक है। अब पहले तो हमें ये साबित करना है कि ये दो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका, फर्ज करें ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये 1 है, ये 1 है, ये -1, ठीक है, -1 1। तो अगर मैं वेक्टर 1 1 को इस वेक्टर स्पेस में एक पॉइंट से जाहिर करना चाहूँ तो दैट वुड बी दिस वन, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये 1 1। अच्छा, अब अगर 1 -1 हमने जाहिर करना है तो 1 -1 जो है वो किधर आएगा? देखें, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अब हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं ऐसे और ऐसे। तो अगर आप नोट करें तो ये एंगल जो है ये ड्रॉ जरा मैंने इस तरह किया, लेकिन आपको वो नजर आ रहा है कि दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और क्योंकि ये तो हमने ज्योमेट्रिक शेप से देख के हमें पता चला ना कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, लेकिन अगर हम ज्योमेट्री नहीं यूज करना चाहते तो हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं।
अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसके लिए हम एक लीनियर अलजेब्रा में लफ्ज यूज करते हैं ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थोगोनल। अब हम देखते हैं इनकी, फर्ज करें ये ए है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन की थी ए ट्रांसपोज multiplied by b. A transpose is 1 1, b ऐसा आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 टाइम दिस गाय इज 1 माइनस 1 टाइम दिस गाय इज -1, सॉरी अब मैं साइन नहीं करना क्योंकि ये स्केलर है। 1 माइनस 1 इज 0, सो दिस स्केलर इज 0, और ये 0 मैंने अर्ज किया क्यों था, इसलिए कि बोथ ऑफ दीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये एक खास प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है ये n डायमेंशंस में होल्ड करती है। ये तो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी 2 डायमेंशंस की थी, लेकिन अगर कोई 1000 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट तक अगर आप तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेंगे मैट्रिक्स की और वेक्टर की, एंड देन विल ऑल गुड, फिर हम आगे चले जाएंगे। इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग matrices and vectors। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 7 2 3 4 1 2 5 3 3 1। वन टू सेवन। ओके जी, अब इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, तो पहले हमने ये देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ये हमारा मैट्रिक्स ए है तो इसकी डायमेंशंस होंगी 3 by 3, और अगर हमारा वेक्टर v है तो इस v की डायमेंशंस होंगी r 3 by 1। तो 3 by 3 to 3 by 1, जी बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए इसमें हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ सीइंग मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप इस मल्टीप्लिकेशन को इस तरह ना देखें। Now we are going to see it as linear combinations, ठीक है। What do I mean by that? What I mean by that is, ये जो अब मैं ना नोट्स यूज करूंगा आप, ताकि आपको आइडिया हो। 1 times this guy, 2 times this guy, एंड कौन सा कलर लें हम, पर्पल ले लेते, नहीं पर्पल नहीं सही, यहाँ एंड टाइम दिस का। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स और वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट वुड बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ए, ठीक है, linear combination of this a। what do I mean by that? देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा, इस 1 को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा 2 1 3। उसके बाद ये ब्लू वाले 2 को इस ब्लू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3s are 6, 2 2s are
4, 2 3s are 6। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला 7 है इसको इस ग्रीन कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 28, 35 plus 7, so this is going to be our answer। अगर आप दूसरी तरह निकालेंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम सिर्फ मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट ही लेना चाहते हैं, हम इंट्यूशन भी डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आपने मल्टीप्लिकेशन जैसे बचपन से या लीनियर में करते आ रहे हैं, आपने वैसे नहीं देखनी। You need to see the multiplication as the linear combination of vectors and matrices। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? देखें, 2 दफा ये वेक्टर लिया, 2 दफा ये वेक्टर लिया, 7 दफा ये वेक्टर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, यही है ना लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में 2 ही तो ऑपरेशन यूज होते हैं, मैंने अर्ज किया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर अलजेब्रा इज ऑल अबाउट लीनियर। The study of linear combinations of vector is called linear algebra। ठीक है, so this is one way, this is one way and the preferred way of doing the linear algebra or dot product। इस पॉइंट तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? सर ये एक दफा दोबारा बता दें। सर जी जी, मैं एक, अच्छा मुझे एक तरीका तो ये है कि मैं इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से करूं, मैं आपको 2 मैट्रिसेस ना इस तरह मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, हमारे कॉन्सेप्ट जरा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्या ख्याल है? लेट्स डू दैट। यस सर 3x3 के करके दिखाओ। गुड, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, फर्ज करें हम वही आसान आसान से मैट्रिक्स ले लेते हैं। सो दिस इज 2 1 3 3 2 3 4 5 1। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है ए, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है बी। 3 4 2 2 7 5 5 जरा मैं साथ। ओके, हमें पता है कि a मल्टीप्लाइड बाय b इज गोइंग टू बी सम c। ठीक है ना, ये हमें क्लियर है। हमें ये भी पता है कि दिस a इज इन वेक्टर स्पेस 3x3 and this b is vector space 3x3। तो हम देखेंगे कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास डायमेंशंस आएंगे वो भी 3x3 होंगे। इसका मतलब है दिस c is also going to be in vector space R 3x3। यहां तक सब अच्छा। अब फर्ज करें, what I want you to see is this हमारे पास एक c आना है and we do not know at this point ये c क्या है। हमें ये भी पता है कि c में ये 3 सॉरी ये 9 मेंबर्स। ठीक है ना, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं मुझे पूरा c नहीं चाहिए, I don't want whole c, I just want this guy। कैसे निकाल लेंगे? Well, it is actually very easy to see। ठीक है, देखिए इनके अगर हम इंडेक्सेस लिखे ना तो ये इंडेक्स है 0 0, रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है। ये इंडेक्स क्या है? 0 1, ये इंडेक्स है 0 2, ये है 1 0, ये है 1 1। अच्छा, ये 1 1 सिर्फ इंडेक्स नहीं है, ये 1 1 बताता है कि अगर आपने C1 1 निकालना है तो आप A की रो 1 लेंगे, B का कॉलम 1 लेंगे,
तो आपके पास C11 आ जाएगा। लेट मी शो यू, अब हम करके देखते हैं, ठीक है। सो मैं इस पे रेड लगा देता हूँ, इस पे भी रेड लगा देता हूँ, इस पे भी रेड लगा देता हूँ। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि ये जो C11 है इट इज मतलब इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है? ए का है। ए का कॉलम और बी की कैसे रो नहीं है? निकलेगा? पता चल जाता है, करके देख लेते हैं, ठीक है ना, सर ये ताकि एक ही हम बार क्लियर। अच्छा, इसको सेकंड करने रो और इसके उसकी इसको सेकंड करने रो के ना को दो, हाँ जी जी, एक मिनट दो मुझे। इसके दो तरीके, एक तो ये कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लें और उसके बाद C11 और C12 देखें, तो फिर हम ना ज्यादा अच्छी तरह देख सकेंगे कि ये एग्जैक्टली वही आता है या नहीं। तो पहले क्या C सॉल्व कर लें एक दफा, आप क्या कहते हैं? सॉल्व कर लें एक दफा, लेट्स डू इट। सो लेट्स कैलकुलेट C हियर, और उसके बाद फिर हम इस C की बात करेंगे। ओके, सो अब हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? 1 टाइम दिस guy, 2 टाइम दिस guy, 3 टाइम this guy is going to give us this guy. Let's calculate it. 2 1 3, ये मैंने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है। उसके बाद इस मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are, सॉरी 4 जरा साफ सुथरा लिख लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद 2 3s are 6, ठीक है। 7 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 1s are 7. So this column is the first column of C. तो अगर आप गौर करें तो क्या first column of C जो है, isn't it a linear combination of columns of A? क्यों जी? ओके, अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो ये यस सर, ऐसा ही है। हम दोबारा हमने है ना, हमने अगले भी करने हैं, डोंट वरी, लेट्स डू सम अदर गाइस, हम अगले भी करते हैं। ओके जी, हम वही अपना कलर कोड याद रखेंगे। 3 is going to be multiplied by this guy, 4 is going to be multiplied by the blue guy, and this 2 is going to be multiplied by this green guy. Let's do that now. 3 times ये 6, 3 9, अब मैं ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ठीक है। अब मैं ये जो 2 है ना ग्रीन वाला, इसको इस ग्रीन कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2। तो इसका मतलब है कि C का जो दूसरा कॉलम है, इट इज ऑल अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। पहला कॉलम भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए था, दूसरा कॉलम भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। और मुझे लगता है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि तीसरा कॉलम जो है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए ही होगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, लेट्स डू दैट। Again, we know how to do it. This 2 is going to be multiplied by the red column, so this is going to be 4 2 6, ब्लू नंबर को ब्लू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अच्छा देखिए, अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा। 7 3s are 21, 7 2s are 14, and 7 3s are 21। उसके बाद ये ग्रीन कॉलम को ग्रीन नंबर को ग्रीन कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर देना है,
बार 20 और 25, 5 एक बार 5. You see, this column again is a linear combination of columns of A. तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में जो C आता है उस C के जो कॉलम्स हैं those columns are linear combination of columns of A. ठीक है, तो ये एक्चुअली जो हमारा C बनेगा वो ये बनेगा 36 40. अगेन आपने देखते रहना है, अगर कोई एडिशन में गलती करूं तो मुझे काइंडली आपने बता देना. ठीक है, 26 21 23 45 41 और 32. अच्छा जी, अब मैंने कहा था तो दिस गाय इज द C11. मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ C11 चाहिए, आप मुझे कैसे देंगे? एंड देन आई टोल्ड यू C11 निकालना इज वेरी इजी. अब मैं कलर येलो यूज करता हूँ. आप ये येलो रो इस येलो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो C11 आ जाएगा. चलें अब हम अपनी थ्योरी वेरीफाई करते हैं, आता है कि नहीं आता. सो हमें पता है कि ये 1, सॉरी मैं ब्लैक कैंसिल कर दूं, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 4. अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो दो वेक्टर हैं इनका आंसर जो है वो कितने वेक्टर या मैट्रिक्स होगा? आराम से सोचें गौर से और फिर मुझे बताएं कि इसका आंसर डॉट प्रोडक्ट टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना. इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी मान क्या होगा? जवाब कितने का होगा? सर 1 स्केलर होगा सर 1 का होगा. स्केलर होगा सर इसका आंसर. खा गए हैं आप लोग, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. सो इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर. अच्छा जी, अब वो स्केलर हम निकालेंगे कैसे? यू नो द ड्रिल. 3 times this guy. आगे जी, अब मुझे बताएं कि 4 times किसे मल्टीप्लाई करना है? 4 times 2 this guy. सर. वेरी गुड. एंड आगे हम ग्रीन यूज कर लेते हैं. एंड this guy. So let's not solve it. और हम देखते हैं कि हमारी थ्योरी गलत है या ठीक है. 3 ones are 3. सॉरी मैं ब्लैक पेन ले लूं. 3 ones are 3 प्लस 4 twos are. पहले वेक्टर 1 2 3 की जगह 1 2 5 नहीं आना. सॉरी दोबारा पढ़ो. पहले मैट्रिक्स के अंदर Sorry. जो है 1 2 5 आएगा. हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. वेरी राइट. ये यहाँ हमें एक्चुअली 5 लिखना है. यू वेरी राइट. थैंक यू. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये क्या आया? 21. Isn't the C11 21? यस सर. Yes. Okay, so here is the question. अगर मैंने एलिमेंट 2 टू कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो कैसे करूंगा? पहले के दो सर थर्ड रो What ए should I की do? और दूसरी थर्ड रो कॉलम दूसरी बी का. कॉलम. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा आ गए आप. इसको अब मैं कर रहा हूं पिंक से. सो दिस इज द रो 2. क्यों? क्योंकि रो 2 है. दिस इज द कॉलम 2 क्योंकि कॉलम भी 2. अच्छा मैं सेकंड नहीं कह रहा. दिस इज एक्चुअली नॉट सेकंड. मैंने इनको नाम दिए हैं रो 0 रो 1 रो 2. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रो 2. रो 2 और सेकंड रो में फर्क है. यू कैन सी दैट राइट. तो हमने चूंकि अपनी काउंटिंग 0 से रखी है तो इसलिए मैं इसको रो 2 कह रहा हूं. So the element 2 would be the result of row 2 and column.
इसमें किसी के ज़हन में कोई कंफ्यूजन है या शक है तो प्लीज गो अहेड आस्क। सो जो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने हमेशा डॉट प्रोडक्ट को कोई एलियन सा ऑपरेशन नहीं समझना। You need to see it as the linear combinations of one another. ठीक है, गुड। इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अच्छा, एक और भी मजे की बात है, बट आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू, ऐसी कंफ्यूजन ही होगी, छोड़े परे उसको। अच्छा जी, सो ये थी डॉट प्रोडक्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन डीप न्यूरल नेटवर्क्स। तो अब हमें थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट का आइडिया हो गया है, थोड़ा बहुत वेक्टर्स का आइडिया हो गया, तो नाउ वी आर रेडी टू मूव टू आवर एक्चुअल टॉपिक। जी सर एक चीज बता प्लीज। देंगे जरा। हाँ हाँ, हुक्म। सर ये मुझे ये 2 2 का कॉन्सेप्ट बता देना दोबारा सर। ये जो आपने 2 2 को लेते लेते मैट्रिक्स मतलब किससे लिया? ये सी आप ये पिंक पे आपने हाईलाइट मैं किया है समझ, ना, इस देखें ये मैंने अर्ज किया कि बॉटम कॉर्नर पे जी सर जी जो जी, नीचे है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मैं समझ। देखें, ये रो 2 है, ये कॉलम 0 है, ठीक है ना। ये रो सही है 0 सही थी, ये रो 1 थी, ये रो 2 थी, बिल्कुल ठीक है ना। सर सही हो अब गया रो सही हो गया 2 सर में सर ये लग गई समझ। रो 2 है, ये कॉलम 0 है, हाँ जी, और हो गया सर ये रो क्लियर हो गया। 2 है, कॉलम है ये। आ, हाँ, तो ये इसलिए मैंने सिर्फ आपको कहा था कि आप वो इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए पूरा सी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने ये एलिमेंट कैलकुलेट, इट इज एक्चुअली वेरी इजी कि आप रो नंबर 2 एक ही लेंगे, कॉलम नंबर बी लेंगे, एंड यू गेट दिस एलिमेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू सी। ओके मल्टीप्लिकेशन को जब आप इस तरह देखेंगे ना तो इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू यू, अदर देन के जी एक ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ सीइंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो राइट वे ऑफ सीइंग द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ये मैंने आपसे आज डिस्कस किया, इट इज लॉट मोर इंट्यूटिव। और लेकिन चूंकि अब आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सीएस को लीनियर अलजेब्रा भी मुझे ही पढ़ाना चाहिए। इट विल बी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गुड। अच्छा जी, तो अब हम एक्चुअली जो काम करना चाहते हैं वो काम है बड़ा आसान सा। वो ये है कि हम एक न्यूरॉन से हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग मैंने अर्ज किया था, या डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं दे आर वाइडली एप्लीकेबल इन सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि आपके पास इनपुट आउटपुट मौजूद है और उसकी बेस पे आपने एक अप्रोक्सीमेशन फंक्शन एफ करना, ठीक है। अच्छा, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में है इसमें एक प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपके पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है, आप जाके पीसीआर टेस्ट आपको पता चलता है कि आपको या तो कोरोना है या कोरोना नहीं, ठीक है। तो एक क्लास पॉजिटिव क्लास होती है, एक क्लास नेगेटिव क्लास होती है। यूजुअली बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम पॉजिटिव क्लास में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी जिस क्लास को हम ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसे हम 1 का लेबल देते हैं, और जिस क्लास में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसे हम 0 का लेबल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लासिफायर बना रहा हूँ कि इस तस्वीर के अंदर गन है या नहीं है, गन डिटेक्शन एल्गोरिथम। तो अगर तो पिक्चर के गन होगी तो मैं कहूंगा जी ये इस पिक्चर का लेबल 1 है, और अगर उसके अंदर गन नहीं होगी तो उसका 0। सो ये जो पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास, आई वांट यू टू बी वेरी कंफर्टेबल विद।
वो क्लास जिसे डिटेक्ट करने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव क्लास है, ठीक है, और इसे हम लेबल 1 देते हैं। और जिस क्लास में, और एक और दूसरी क्लास होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो क्लास मौजूद है तो वी हैव टू डील विद इट, उसे हम नेगेटिव क्लास जो है उसे हम हमेशा लेबल 0 देते हैं। तो ये कन्वेंशन है बाइनरी क्लासिफिकेशन की। ओके, एक प्रॉब्लम जो है उसे पकड़ेंगे और उस प्रॉब्लम को पकड़ के हम जो न्यूरल नेटवर्क के बेसिक एल्गोरिदम्स है ना, जैसे एल्गोरिदम्स क्या है, वो है ग्रेडियंट डिसेंट, बैक प्रोपेगेशन के बाद है ऑप्टिमाइजेशन, यानी पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन या वेट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, हम एक सादा सी एग्जांपल पकड़ेंगे और इस एग्जांपल से हम अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि यार ये एक्चुअली ये क्या बुलाए हैं, व्हाट आर दीज गाइस। वंस हम एक न्यूरॉन इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो एसेंशियली एक न्यूरॉन हो या 10 न्यूरॉन हो, एक्चुअल आइडिया तो वी आर होपिंग टू अचीव फ्रॉम आर एग्जांपल। सपोज करें हमने प्रॉब्लम लिया कैट प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। कैट प्रेडिक्शन प्रॉब्लम जो है उसमें ये है कि आपको तस्वीरें दी जाएंगी, आपने बताना है गिवन तस्वीर को देख के इस तस्वीर क्या है कि नहीं। आपने बताने का मतलब है आपके एल्गोरिदम ने बताना है। यूसी हम तो बता सकते हैं, ह्यूमंस आर रियली गुड एट इट, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं दे आर नॉट रियली गुड। तो हमने सिस्टम ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो कैट का इमेज ले और अगर उस इमेज में कैट है तो ये लेबल रिटर्न कर दे, और अगर उस इमेज में कैट नहीं है तो ये लेबल रिटर्न करे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द बाइनरी क्लासिफायर। ओके, ये हम करेंगे कैसे, बड़ा आसान सा। फर्ज करें अब आपको पता है कि ये जो इमेजेस है ना, मतलब हमारे पास, इसका मतलब है कि जो डाटा में इमेजेस होंगे कैट्स के एंड नॉन कैट्स के। नॉन कैट इज अ वेरी बिग कैटेगरी। हर वो चीज जो बिल्ली नहीं है वो नॉन कैट है, ठीक है। वो ट्रक भी हो सकता है, वो प्लेनेट अर्थ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो अब इमेजेस के साथ एक वो रौला ये है कि हमें तो जब हम तस्वीर देखते हैं तो बिल्ली नजर आती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो नंबर्स होते हैं 0 से लेके 255 के दरमियान, ठीक है ना। और ये सिर्फ एक मैट्रिक्स नहीं होता, ये एक्चुअली एक टेंसर होता है। अब असलन एक ये है, इसके बाद ये 3 नंबर हैं, ये भी इसी तरह होंगे 33 35 इस सारे नंबर। फिर सिमिलरली हमारे पास ब्लू होगा, ब्लू में नंबर होंगे 102 104 एंड सो ऑन। तो ये जो टेंसर है ना, ये है आरजीबी टेंसर। सो एवरी इमेज इज एक्चुअली एन आरजीबी टेंसर। कंप्यूटर के लिए हम कि बिल्ली नजर आती है, कंप्यूटर को सिर्फ ये बंच ऑफ नंबर्स नजर आते हैं, और उसने इस बंच ऑफ नंबर से कैलकुलेशन परफॉर्म करके बताना है कि ये कैलकुलेशन जो है ये बिल्ली है या बिल्ली नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू। अच्छा, अब ये इमेजेस हैं ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम हर इमेज को ना, हम अपनी आसानी के लिए ना एक वेक्टर, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये पहले हम इसका मैथ डेवलप करेंगे और फिर इसको हम numpy यानी पाइथन के अंदर ना एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है numpy, ठीक है। हम numpy में ना इसी मॉडल को फिर एज इट इज इम्प्लीमेंट भी करेंगे उन इनसाइट से जो हमने इस मैथ में सीखी। पहले मैथ डेवलप होगा, उसके बाद इसका numpy का कोड डेवलप होगा, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो हम उस वक्त तक काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। That's the way it is going to be. So, अच्छा जी, अब हमारे पास इमेजेस कोई एक तो नहीं होगा, ट्रेनिंग डाटा होगा बहुत सारा। हम कहते हैं जी कि हमारा जो ट्रेनिंग, दावर आपका क्वेश्चन है बेटा। सर ये जो आपने नंबरिंग की है किस बेस पे की है? दावर आपका क्वेश्चन
सर ये जो आपने मैंने सिर्फ नंबरिंग की उनको है ये पिक्सल की, ये मैंने सिर्फ पिक्सेल्स की वैल्यू दी है। हमें हमें ओके पता है कि पिक्सेल्स जो होते हैं 8 बिट के होते हैं ना। हर तस्वीर जिसमें अंधेरा है उसमें पिक्सल की वैल्यू कुछ और होगी, जिसमें लाइट है उसमें कुछ और होगी। हैं तो ये वैल्यूज, और ये वैल्यूज सिर्फ हमेशा, क्योंकि 8 बिट है तो 0 से 255 दरमियान होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये ओके मैंने सर ऐसी रैंडम सी वैल्यू दी है कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये एक एक्चुअली, मैं बना भी देता हूँ, ये एक बिल्ली है। अब मेरी ड्राइंग जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, पता नहीं बिल्ली बनती है कि नहीं तो बनती। फर्ज करें ये एक बिल्ली है, ठीक है। ये ठीक है, कैसी बिल्ली है। सो इट्स एक्चुअली, अब देखिए आपको फिर भी ये देख के पता चल गया ये बिल्ली है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता चल रहा, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अब ये इनपुट जो है ना, आप क्या करेंगे, आप इसे एक वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा हर इमेज है वो है 64 बाय 64, और हमें पता है कि हर इमेज में 3 चैनल हैं, आर जी बी। तो ये 64 बाय 64 का हर मैट्रिक्स है। यहाँ वैसे मैंने छोटा दिखाया, लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं कि इमेज का साइज 64 बाय 64 है और साथ 3 चैनल है। तो ये हमारे पास इतने नंबर बनते हैं। हमारा जो वेक्टर है जो इस इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या करेंगे, पहले उसको रेड की वैल्यूज दे देंगे। ये रेड की वैल्यूज में ये वाली लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने वैसे अंदाजे से लिखी। फिर हम ये पूरी 64 वैल्यू इधर आ गई। फिर हम इसको अगली ग्रीन की वैल्यूज दे देंगे, वो सारी इधर। फिर हम इसको ब्लू वाली वैल्यूज दे रहे हैं, 102 104। तो इसका मतलब है कि नाउ दिस एक्स इज 12,288 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 64/3 जो होता है दिस इज एक्चुअली 12,288। तो अब हमारे पास ये एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर हैज 12,288 कंपोनेंट्स, इसलिए हम कहेंगे कि दिस वेक्टर इज अ 12,288 डायमेंशनल वेक्टर, और ये एक इमेज है। अब हम ऐसा, हम पहले ना थोड़ी सी अपनी नोटेशन भी डेवलप कर लेते हैं ना। हमारे पास इस केस के अंदर मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगे। फर्ज करें हमने जो अपना मॉडल ट्रेन करना है वो 200 इमेजेस से करना है, या 300 से 400 से करना है। जितने भी नंबर ऑफ इमेजेस है ना, या जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, उन्हें मैं m से जाहिर करूंगा, ठीक है, नंबर सैंपल्स। अच्छा, उसके बाद हर सैंपल की जो डायमेंशन है उन्हें मैं nx से जाहिर। इस केस में हमें पता है nx क्या है, 64/64/3 विच इज इक्वल टू 12,288। उसके बाद जो हमारे पास पेयर्स है ना, ट्रेनिंग पेयर्स, उन्हें हम जाहिर करेंगे x y। याद है ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको लेबल भी चाहिए होते हैं कि इमेज बताते जी ये बिल्ली है, ये इमेज है ये बिल्ली नहीं है, अगला इमेज है बिल्ली है, अगला इमेज है बिल्ली है, अगला इमेज है बिल्ली नहीं है। तो इस किस्म आपके सारे इमेज के पास उनके लेबल्स भी होने चाहिए। तो हम हर जो पेयर है ना इनपुट आउटपुट का, उसको एक्स वाई से जाहिर करेंगे। क्योंकि हमारे पास m पेयर्स हैं, तो हम पहले पेयर को कहेंगे जी ये x1 y1 है, दूसरा पेयर x2 y2 है, तीसरा पेयर x3 y3 है, एंड सो एन अप टू m पेयर, ठीक है ना, x m y m, ठीक। तो ये हमारा जो सारा है ये हमारा ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते क्या है इससे, हम इससे प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, यानी कि एक दफा मॉडल ट्रेन हो गया तो हम इस
एक्स और वाई से मॉडल करने के बाद चाहते हैं ये एक्स दें और हमें एक एस्टीमेट ऑफ वाई, तो ये इसको हम कहेंगे वाई हैट। तो वाई हैट क्या है? एस्टीमेट या प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल। इस पे मैं अभी 1-2 मिनट में थोड़ी सी और ज्यादा बात करूंगा। ओके, अच्छा, अब एक काम जो हम और करेंगे वो ये करेंगे कि ये जितने एक्स है ना हमारे पास, आपको पता है ना, एम एग्जांपल्स की ट्रेनिंग एग्जांपल्स। अच्छा, एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो है लफ्ज जो मैं यूज करता हूँ। मैं इन्हें ट्रेनिंग एग्जांपल कभी कह दूंगा, कभी मैं इनको सैंपल्स, कभी मैं इनको ऑब्जर्वेशन कह दूंगा, कभी मैं इनको डाटा पॉइंट कह दूंगा। ये सारे एक ही लफ्ज है। मतलब ये है कि ये वो इनपुट है जिससे मॉडल ट्रेन होना है और ये वो डाटा है जिसकी बेस पे हमने मॉडल ट्रेन करना है। ठीक है, तो आपने इन लफ्ज से कंफ्यूज नहीं हो, ये सारे एक ही लफ्ज है। इक्वल्स, सैंपल्स, data points, training aids and so on. So these are one and the same और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं सिर्फ इमेजेस को रिप्रेजेंट के लिए कह रहा हूँ। और बाद दफा मेरी कोशिश होगी मैंने इमेजेस भी कह दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो ना, लेकिन वो चूंकि एक लैंग्वेज हमारी बन जाती है ना, तो मैं अनटेंशनली कुछ लफ्ज कह देता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ कि आपने इन लफ्जों से घबराना है। अच्छा जी, अब हमारे पास एम ट्रेनिंग एग्जांपल, हर ट्रेनिंग एग्जांपल जो है वो हमें पता है कि 12,288 डायमेंशनल वेक्टर है। हम क्या करेंगे, हम इन एन एग्जांपल्स को एक बड़े मैट्रिक्स में पैक कर देंगे, उसे हम बड़ा एक्स। सो बड़ा एक्स क्या होगा? पहली बिल्ली का इमेज इधर आ गया, बिल्ली का इमेज इधर आ गया, तीसरी बिल्ली का इमेज इधर आ गया और mth इमेज जिस पे डाटा ट्रेन होना है वो इधर आ गया। अब हमारा जो ये मैट्रिक्स है ना, इसकी डायमेंशन बड़ी आसान है। कितनी डायमेंशन है हमारे पास? nx, यानी कि 12,288। ठीक है ना, nx इज इक्वल टू 12,288। तो हम इधर nx लिख देंगे। कॉलम कितने हैं? m चूंकि सैंपल थे इसलिए कॉलम भी इसमें m ही होंगे। सो दिस इज, तो हमारा ये जो x है दिस इज इन nx बाय m। तो ये हमारी इनपुट है। अच्छा, जब यूजुअली हम इसको numpy में इसकी शेप लेते हैं तो हम यूज करते हैं डॉट शेप, तो हमें फिर ये nx बाय m जो है वो numpy का कोड रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट। अच्छा, अब हमारे पास ये इनपुट है, इसके लेबल्स भी हैं। लेबल्स हम y से जाहिर करते हैं और लेबल हम y1, y2, ym। ठीक, तो ये हमारे सारे लेबल्स हो जाएंगे। ये जो हमारा y है, जी जी बेटे। सर ये जो आपने x डॉट शेप पूछें। लिखा है ये हमें डायमेंशन रिटर्न करके देता है मैट्रिक्स की? जी जी बिल्कुल, ये हमें टेंसर या हाँ हाँ जी टेंसर की हमें ना डायमेंशन रिटर्न करके देता है। इनको हम numpy अरेज भी कहते हैं, इनको हम टेंसर कहते हैं। ठीक है, पाइथन में क्योंकि मोस्ट यूजुअली जो है ना numpy की अरेज यूज करते हैं। तो ग्रेटफुल सर, थैंक यू। अच्छा सॉरी जी जी बेटे, आपके क्वेश्चन का आंसर हो तो कुछ और मुझे कहने की जरूरत है अभी? नो सर। सर ये वाई क्या है? थैंक यू। ओके, लेबल आउटपुट्स, इसमें तो हमने सिर्फ इमेज पैक की, उस इमेज के अगेंस्ट ये लेबल भी तो थे ना मेरे दोस्त, कि ये इमेज है क्या, ये कैट इमेज, कैट इमेज है। याद है ना कैट इमेज कहते थे 1
या Okay. पॉजिटिव क्लास नॉन को ये। तो हमने जब मॉडल ट्रेन करना है, मॉडल गलतियां भी करेगा। मतलब एक दफा वो कैट इमेज है, उसे कहेगा नॉन कैट है, तो फिर हम उसको सही भी करेंगे, हम उसकी तस्दीक करेंगे, यार ये तुमने गलत प्रेडिक्ट किया है, तुम इसको सही करो। वो सही करने के लिए जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ये इमेज किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हम मॉडल को ठीक कैसे करेंगे? सही बात है ना? Does that question? यस सर। अगर नहीं तो कौन नहीं आंसर हुआ, मैं और समझाने की कोशिश कर देता हूँ। हुआ या Yes, नहीं sir, हुआ? हो गया। गुड। ओके जी, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जब भी हम अपने इस फंक्शन को एक इनपुट पास करें, अच्छा ये याद रखें, स्मॉल और कैपिटल एक्स में फर्क याद रखना है। अब मैंने ये स्मॉल एक्स लिखा, यानी ये मैंने एक वेक्टर या इमेज लिखा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, ये मैं वैसे एम्फसाइज करता जाऊंगा। हम चाहते हैं कि जब हम ये इनपुट एक्स दें तो हमारा फंक्शन है वो हमें वाई एस्टिमेट दे। वो वाई एस्टिमेट क्या है? वो एस्टिमेट है कि इमेज आपने मुझे पास किया है, इस इमेज के कैट इमेज होने प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? अच्छा, अब ये बड़ा आसान काम क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमेशा होती है 0 से 1 के दरमियान। तो अगर तो ये फंक्शन जो है वो समझेगा कि ये इमेज कैट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 ऊपर कर देगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0.5। तो हम कहेंगे अच्छा, क्योंकि हमारे फंक्शन ने कहा है कि इसकी कैट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर है, इसलिए इमेज है। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी यानी ये एस्टीमेट, याद है ना वाई है क्या था, ये एस्टीमेट था, एस्टीमेट ऑफ द इमेज बीइंग अ कैट। अच्छा याद रखें, हम ये एस्टीमेट ऑफ इमेज बीइंग अ नॉन कैट नहीं कह रहे, ये एक डिफरेंस है। हम तो सर हम कैलकुलेट x को क्या y कर पर रहे हैं, प्लॉट करके देखें। एस्टीमेट। हाँ हाँ, हम सिर्फ ये कह वाई हैट है, इट इज द इमेज बीइंग अ कैट। अच्छा, अब ये एस्टीमेट अगर 0.5 से कम है तो हम कहेंगे नहीं यार ये इमेज कैट नहीं है, वो नॉन कैट है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्टेड किसमें है, पॉजिटिव क्लास में। हम किसमें पॉजिटिव क्लास क्या है कि इमेज कैट का इमेज है, ठीक है? ये आपने फर्क ध्यान में रखना। अब अगर तो हमारा इमेज हमारा फंक्शन जो है ये हमें कहेगा कि ये इमेज जो आपने मुझे इनपुट दी, इसको मैंने किया और रिजल्ट जो है 0.5 से ऊपर आया, तो हम प्रेडिक्ट कर देंगे जी ये जो इमेज था ना ये बिल्ली का। लेकिन अगर ये जो स्कोर है 0.5 से कम आया तो हम कहेंगे नहीं यार ये बिल्ली का इमेज नहीं है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट। और इस एल्गोरिदम को हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम तो न्यूरल। तो मजे की बात ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ वेरी सिंपल न्यूरल नेटवर्क। It is a neural network which is composed of one neuron, ठीक है? तो ओके, मेरा ख्याल टाइम भी हो गया। अच्छा ठीक है, तो बस मैं अभी आज अपनी डिस्कशन वाइंड अप करता हूँ। आज हमने थोड़ी सी नोट है उस पे अपना हाथ सीधा किया और थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दिस इज द फंडामेंटल ऑपरेशन इन डीप न्यूरल नेटवर्क। तो हर डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट ही करता है। वो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एडिशनल करता है जिसकी बेस पे प्रेडिक्शन होती है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपने उसको अंडरस्टैंड किया वो क्या होती है, और फिर हमने अपनी डिस्कशन की एक नोटेशन डेवलप, और अब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो स्टडी करना है विच इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट टाइम से हम इधर से ही आगे करेंगे। तो इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वो ना मैं गलत लिंक पे चला गया था आज, तो मेरी अटेंडेंस रह गई है। सर मेरी भी। बैद में अटेंडेंस लगा देता हूँ। सर बस थैंक यू आप सर। बस पढ़ने वाले बच्चे। सर पिछली स्लाइड कर दें, पिछला बोर्ड।
ये वाला सर जी ये आप राइट डाउन करता है ये डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ में या किसी भी फॉर्मेट में? यार मेरी कोशिश होगी कि मैं ना इसके ना रिटर्न नोट्स आपसे शेयर करूं। और मजे की बात ये है कि ये जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने एक्चुअली पहले पढ़ाया हुआ था और इसके लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर वो जो जब आपका दिल करे हमें यूट्यूब पे जाके आप देख लीजिए। सर वो लेक्चर रिवाइज करते हुए जी जब वो वही लिखा वही होता है मैंने तो अर्ज की याद कि आ जाता है कि मैं इसकी पीडीएफ भी कोशिश करूंगा शेयर कर दूं, यस ठीक है, सर। लेकिन प्रॉमिस नहीं है। ओके सर। ओके सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें सर वो अच्छा जी, शाम को। जी जी बिल्कुल। सर अच्छा अब सर बाकी जो इसकी हैं, थैंक यू सो मच। हाँ सर हाँ इसकी बुक भी है कोई? पूछो पूछो यार, असल में इसकी बुक तो है लेकिन वो देख के ना आप लोग घबरा जाएंगे, तो वो बड़ी नहीं अच्छी नहीं अच्छा फिर सर बुक हमें सर रहने है। दें। उसका नाम है डीप लर्निंग बाय आयन गुड फेलो की बुक है, एंड इट्स एन एक्सेप्शनली गुड बुक। सर सर मेरी सजेस्ट भी कर दें अटेंडेंस लगा सर दें आप। हेल्प भी हो ठीक है जाती है सर, उसमें अगर थोड़ी। आप जी जी अच्छा अगर आप रिकमेंड नहीं नहीं करते नहीं तो नहीं फिर हम आपने नहीं बुक करते। बुक नहीं नहीं मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ यार, मैंने खुद उस बुक से सीखा है, मैं आपसे ना रिकमेंड करूँ। इट इज फुली रिकमेंडेड, ठीक है, अच्छा ठीक है सॉरी सर। नाम रिपीट कर दीजिएगा। फ्रॉम माय साइड। डीप लर्निंग बाय आयन गुड फेलो, सही है। IAN गुड फेलो। LMS पे भी अपलोड कर दें बुक का नाम। नहीं यार ये असल में है 35 MB की है, LMS में तो 3 MB से ज्यादा की जगह ही नहीं है। गूगल पे डाल सर नहीं आयन गुड फेलो डीप लर्निंग, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सर लिंक डाल देना उधर, फिर हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे। यार गूगल पे दूसरा तुम लिंक है लोग यार। गूगल से कर सकते, खुदा ना खौफ करो यार। आयन सर गुड कर तो फेलो डीप लेंगे। लर्निंग गूगल पे लिखना कितना मुश्किल काम है। नहीं नहीं सर कर तो लेंगे करो। हम, लेकिन जो है ना, जो टीचर का जो लिंक होता है ना वो कमाल का होता है ना फिर। अच्छा अच्छा, अटेंडेंस वाले लोग हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग थैंक यू फॉर देयर टाइम, दे कैन लीव नाउ। तलहा तारिक, तलहा आपकी हो गई। नेक्स्ट कौन दोस्त है जी जिसने अटेंडेंस लगवानी है? राहिब, ठीक है जी राहिब भाई आपकी अटेंडेंस भी हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हैं हमारे पास अहमद सईद। अहमद सईद जी, अहमद सईद साहब की अटेंडेंस भी हो गई जी। इसके बाद है महनूर, MAHNOR, महनूर की अटेंडेंस भी हो गई। अच्छा जी, उसके बाद है वसाम। वसाम आज मैंने तेरा नाम सही बोला था अटेंडेंस में, सर आपकी मैं थोड़ा अटेंडेंस लेट भी हो हो गया था, गई। उठ गया हुआ था अच्छा मैं। जी, इसके बाद है अरसल। कोई बात नहीं दोस्त, खैर अरसल की भी हो गई। अच्छा जी, अब जिन टेंस रह गई है वो सर आशिर। और कोई हैं? सर उबैद। आशिर, आशिर आशिर की अटेंडेंस जी, आशिर और उबैद अभी मैं लगा रहा हूँ। आशिर की अटेंडेंस हो गई। उबैद, उबैद मुजाहिद की अटेंडेंस भी हो गई। और कोई रहता है अटेंडेंस वाला? सर काइंडली ये जी लेक्चर ठीक हो गया, आप सबकी अपलोड कर अटेंडेंस दें। हो गई, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जरूर। सर मोहम्मद अंसला। लिंक यार इसका आजकल ना 2-3 घंटे बाद भेज। चलें सर, लास्ट लेक्चर के लिए सर अपलोड कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन था? हाँ यार वो मैं कर दूंगा, आगे पीछे लेक्चर है ना, तो मैं शाम तक कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। चले जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, और इंशाल्लाह अब हमारी ट्यूसडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सर मेरी नहीं सर वो अटेंडेंस सर हुई जी। किसी बच्चे का क्वेश्चन है ना? सर, मेरी अब्दुल्ला अटेंडेंस अहमद, नहीं सर हुई। ठीक है, एक मिनट ठहरो। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अहमद। हो गई जी, अब्दुल्ला भाई हो गई अटेंडेंस आपकी, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।